हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम एसटीके क्लासेस। हमने अपनी क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 1 को शुरू किया था और प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलिनेशन के टाइप्स के सिर्फ नाम पढ़े थे। आज के इस वीडियो में पॉलिनेशन के टाइप्स कौन कौन से थे उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे और अपने बचे हुए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो जो हमारा पॉलिनेशन के टाइप थे उसमें सबसे पहला टाइप था हमारा ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या है? इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। पॉलिनेशन क्या होता है? जो अचीव होता है, मिलता है, वो हमें सेम फ्लावर के अंदर ही देखने को मिलता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, कहाँ से? हमारे एंथर से। कहाँ पे? हमारे स्टिग्मा में। वो किस में होता है? हमारे सेम फूल में होता है। In a normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma, complete autogamy is rather rare. और normal flowers जो खुद से open करें और expose करें एंथर और स्टिग्मा को और complete करें किसे? ऑटोगैमी के प्रोसेस को, ये देखने को हमें बहुत कम मिलता है। ऑटोगैमी क्या है? कुछ फ्लावर्स में रिक्वायर करता है साइनोक्रोमी को और क्या करता है? पॉलन को रिलीज करता है स्टिग्मा के अंदर रेस्पेक्टिवली, और साथ ही साथ क्या करता है? एंथर को क्या करता है? स्टिग्मा तक क्या करवा देता है? मिलवा देता है उसके क्लोज तक, और क्या करता है? और सेल्फ पॉलिनेशन करवाने में उनकी मदद करता है। लेकिन ये केस हमें देखने को बहुत मुश्किल से मिलता है, मतलब ज्यादा देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट है गियोटोगैमी। ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इसमें क्या होता है? ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, किसमें? अनदर फ्लावर में, लेकिन ब्रीड क्या होती है? उनकी सेम होती है। मतलब मान लो कि किसका? रोज का प्लांट है, तो रोज के प्लांट का जो पॉलन होगा वो जाकर अगर दूसरे रोज के प्लांट में उसके ओव्यूल में जाकर गिरता है तो वो क्या करवाएगा? पॉलिनेशन करवाएगा, हमारे सेकेंड टाइप का। और द जियोटोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ pollinating agents. Genetically it is similar to autogamy since the pollen grains come from the same plant. इसमें कहा गया है कि वो होता तो क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि वो एक से दूसरे पास जा रहा है, लेकिन जो उनकी ब्रीड है, उनकी वेराइटी है, वो क्या होती है? सेम होती है, जिसकी वजह से जो उनका रिजल्ट होता है वो भी कैसा होता है? सेम होता है। थर्ड टाइप एक्सोगैमी। ये क्या है? ट्रांसफर करता है पॉलन ग्रेन को एक एंथर से दूसरे स्टिग्मा में, अलग प्लांट में, किसी और प्लांट में। ये क्या है? ओनली टाइप का पॉलिनेशन है जिसमें पॉलिनेशन तो होता है लेकिन वो किस में होता है? दूसरे स्टिग्मा में जाकर होता है, मतलब दूसरे प्लांट में जाकर होता है। रोज का फूल किसी गुड़हल के फूल रोज का पॉलन ग्रेन किसी गुड़हल के फूल के ओव्यूल में चला गया, तो जो भी उनका मिक्सचर बनेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा थर्ड टाइप का कहलाएगा। तो पॉलिनेशन हमने 3 टाइप के पढ़े। फर्स्ट टाइप में क्या था? सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेम फूल के अंदर ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल रहे हैं। सेकेंड पॉलिनेशन का टाइप था कि एक पॉलन ग्रेन जाएगा तो दूसरे उसमें ओव्यूल में, लेकिन सेम ब्रीड में, सेम वैरायटी में। और थर्ड वन क्या था कि दोनों क्या होंगे? अलग अलग वैरायटीज के प्लांट्स होंगे या फ्लावर्स होंगे जो आपस में क्या करेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन को करेंगे। अब आता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन कौन हो सकते हैं, मतलब कौन कौन लोग मदद करते हैं पॉलिनेशन करवाने में? तो द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आर एनिमल्स, विंड एंड वाटर। एजेंट्स कौन कौन है पॉलिनेशन के? वाटर, एनिमल एंड विंड। द मोस्ट कॉमन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आर विंग्ड इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाईज, बीज और फ्लाइज। जो सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो क्या है? जिनके पंख लगे होते हैं इंसेक्ट्स के, जैसे हाउस फ्लाइज, बटरफ्लाइज, नॉर्मल फ्लाइज। These animals visit flowers in search of nectar and pollen becomes attached to them. ये वो है कि अपने नेक्टर को ढूंढते हुए, मतलब अपने शहद को या अपने रस को ढूंढते हुए आते हैं फ्लावर के ऊपर और उनकी बॉडी से अटैच हो जाता है हमारा पॉलन। When they visit other flower, जब ये दूसरे फ्लावर के पास जाते हैं तो इनका पॉलन उनसे क्या हो जाता है? वहां से उस फ्लावर पर आ जाता है।
मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स है वो क्या करती है, इसी पॉलिनेशन के एजेंट्स को बायोटिकली क्या करती है, लेती है। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शंस ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट्स। ऐसे कुछ ही हैं जो एबायोटिक एजेंट्स का यूज करता है, वरना सब बायोटिक एजेंट्स का ही यूज करते हैं। पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन क्या होता है, उनके कांटेक्ट में आता है स्टिग्मा के साथ, और इन ऐसा चांस उनके पास एक मौका होता है फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन, कि वो विंड और वाटर पॉलिनेशन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड। पॉलिनेशन बाय विंड कैसे होता है, इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। ये क्या है, एबायोटिक पॉलिनेशन का सबसे जाना माना पॉलिनेशन का टाइप है। विंड पॉलिनेशन जो होता है वो क्या करता है, रिक्वायर करता है उन पॉलन ग्रेन्स को जो कैसे होते हैं, लाइट वेट के होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं। सो वो क्या करता है, उसे ट्रांसपोर्ट करवा देता है एयर के या फिर वाटर के, विंड के करंट से। अब आते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर। पॉलिनेशन बाय वाटर कैसे होता है, तो इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है फ्लावरिंग प्लांट में, एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा, और ये बस सीमित है 30 जेनेरा तक ही। मोस्टली मोनोकॉर्डिलियस, ज्यादातर जो मोनोकॉर्डिलियस होते हैं उनमें pollen grains in many such species are long ribbon like and they are connected passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. कुछ pollen grains जो होते हैं अलग अलग स्पीसीज के, वो लंबे रिबन की शेप के, और ये क्या करते हैं, कैरिड करते हैं रेस्पेक्टिवली जो वाटर में क्या करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं और उन्हें आगे तक पहुंचाते हैं स्टिग्मा तक, और ताकि वो क्या कर सके, उनका पॉलिनेशन अचीव हो सके। कुछ जो होते हैं वो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज भी होती हैं, प्रजातियां भी, जो पोलन ग्रेन्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, गीला होने से बचाती हैं और उस पर एक कवरिंग लगा देती है। Majority of flowering plants use a range of animals as pollinating agents. ज्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं वो किसका यूज करते हैं, अलग अलग रेंज ऑफ एनिमल्स का यूज करते हैं पॉलिनेशन करवाने में, पॉलिनेटिंग एजेंट बनाने में। बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वेस्प, आंट्स, moths, birds and bats are the common pollinating agents. ये सब क्या है, कुछ common pollinating agents है जिनकी बॉडी में pollen grain क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है, और जब ये दूसरे फ्लावर पर जाते हैं तो वो वहां पर उन्हें छोड़ देते हैं। जैसे बीज हो गई, मक्खियां, मधुमक्खियां, तितलियां, बीटल्स, चींटियां, और बर्ड्स हो गई जैसे सन बर्ड्स और हमिंग बर्ड्स हो गई, चमगादड़ हो गई, ये सब क्या है, उनके कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। Among the animals, insects, particularly bees, अगर हम देखें एनिमल्स और इंसेक्ट्स में जो है, अगर हम बात करें बीज की, मक्खियों की या फिर मधुमक्खियों की, आर दी डोमिनेट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये क्या है, डोमिनेटिंग है, सबसे ज्यादा दिखने वाला पॉलिनेटिंग एजेंट है। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स पॉलिनेटिंग फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर। जो ज्यादातर देखा गया है कि इंसेक्ट्स की वजह से जो पॉलिनेशन होता है वो कैसा होता है, जो उसका रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे फ्लावर्स निकलते हैं, उनके अंदर की खुशबू और नेक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं। Many insects may consume pollen or the nectar without bringing about pollination. बहुत सारे इंसेक्ट्स क्या कर जाते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं पॉलन को बिना उसे नेक्टर तक पहुंचाए हुए या फिर पॉलिनेशन करवाए हुए। Such flora visitors are referred to as pollen nectar robbers. इसीलिए उन्हें क्या भी कहा जाता है, पॉलन का या फिर नेक्टर्स का रॉबर भी कहा जाता है। तो वो उसकी चोरी करके खुद खा जाते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं। अब आता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस hermaphrodites flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. जो ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कुछ ऐसे फूलों को जो क्या करते हैं, या फिर कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन्स को जो क्या करते हैं, किसी स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं सेम फ्लावर के, और वो उसी में ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करवा देते हैं।
कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जो जो क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं इस तरीके से, उन्हें ही क्या कहा जाता है, इनब्रीडिंग कहा जाता है। और वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, मतलब वो खुद से करते हैं तो उनमें नई वैरायटी, नई तरीके की कोई भी चीजें नहीं आ पाती हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड many devices to discourage self pollination and to encourage cross pollination। बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो डिस्करेज करते हैं, मना करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन करने को, और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो क्या करते हैं, एनकरेज, मोटिवेट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। Another device to prevent self pollination is the production of unisexual flowers। जो अनदर डिवाइस है जो प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, वो ही क्या करवाता है, प्रोडक्शन करवाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का। अब आता है, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज। जो बोथ मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेम ही फूल में, तो मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं सेम फूल में, जैसे कि कैस्टर हो गया या फिर मेज, बाजरा हो गया। इन सेवरल स्पीसीज, कुछ प्रजातियों में जैसे कि पपाया हो गए, उसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्लांट्स में पाए जाते हैं। दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, उसमें से कुछ मेल हो सकते हैं और कुछ फीमेल हो सकते हैं। अब आता है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। पॉलन और पिस्टल का इंटरैक्शन कैसे होता है? पॉलिनेशन डज नॉट guarantee the transfer of the right type of pollen। पॉलिनेशन ये नहीं तय करता है कि वो सही तरीके के पॉलन को ले जाके पॉलिनेशन करवा रहा है। The pistil has the ability to recognize the pollen। लेकिन पिस्टल के पास ये एबिलिटी है, ये खासियत है कि वो पहचान सकती है कि उसके पास जो पॉलन आया है वो अच्छा है या नहीं है, whether it is of the right type or of the wrong type। अब वो ये भी तय कर देते हैं कि ये सही तरीके का है या फिर गलत तरीके का है। मतलब पिस्टल बहुत स्ट्रांग होती है इस चीज को सेंस करने में। इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप, अगर वो सही तरीके का होता है तो पिस्टल क्या करती है, उस पॉलन को एक्सेप्ट करती है, प्रमोट करती है उसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को होने के लिए, मतलब वो उसके साथ फर्टाइल हो जाती है और आगे के इवेंट्स को अकर करवाती है। लेकिन अगर वो रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टल क्या कर देती है, उसे रिजेक्ट कर देती है, मना कर देती है और प्रिवेंट करती है पॉलन जर्मिनेशन को स्टिग्मा के अंदर हो लेने से और पॉलन ट्यूब को ग्रोथ करने से स्टाइल के अंदर, मतलब वो उसे वहीं पर रोक देती है और वापस भेज देती है कि भाई तुम सही तरीके के नहीं हो, हम नहीं करेंगे। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे सिंगल फर्टिलाइजेशन की। अब कई में डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है, वो कैसे होता है? आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द साइनग्रेट्स द पॉलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द साइनग्रेट। जब एंट्री होती है किसकी, साइनग्रेट्स की, तो पॉलन ट्यूब क्या करती है, रिलीज करती है 2 मेल गैमेट्स को जो साइटोप्लाज्म के साथ। वन ऑफ द मेल गैमेट्स मूव्स टुवर्ड्स द एग सेल्स एंड फ्यूज विद इट्स न्यूक्लियस। एक जो होता है मेल गैमेट वो क्या कर देता है, ओव्यूल की तरफ बढ़ता है और उसके साथ फ्यूज कर देता है विद इट्स न्यूक्लियस, thus completing the zygote, और उसके साथ फ्यूज करके न्यूक्लियस बना के वो उस प्रोसेस को पूरा कर देता है। लेकिन इसका क्या रिजल्ट होता है, फॉर्मेशन होती है डिप्लॉयड सेल्स की, और या फिर कह सकते हैं हम ज़ायगोट की फॉर्मेशन होती है। और जो दूसरा मेल गैमेट्स होता है वो मूव करता है दूसरे पॉलन न्यूक्लियाई की तरफ जो लोकेट होता है सेंट्रल सेल में, और वो उसके साथ फ्यूज करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को, मतलब वो मल्टीपल उन्हें प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियस को। As this involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed triple fusion। ऐसे ही अगर हम देखें फ्यूजन 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा हमारा, ट्रिपल फ्यूजन। Since 2 types of fusion, syngamy and triple fusion, take place in an embryo cell।
जो ये दोनों तरीके के फ्यूजन है ये सब हमें देखने को किस में मिलेंगे, एम्ब्रियो सेक के अंदर। द फिनोमिनन इज टर्म्ड डबल फर्टिलाइजेशन, और इसी ही फिनोमिना को, इसी ही बात को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट, और यही उन्हें क्या बना देता है, यूनिक बना देता है। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीईसी। जो सेंट्रल सेल होती है ट्रिपल फ्यूजन के बाद वो क्या बन जाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाती है, पीईसी, और डेवलप करती है एंडोस्पर्म्स को कहाँ पे, ताकि ज़ायगोट क्या हो सके, डेवलप हो सके, और किस में बदल सके, हमारे एम्ब्रियो में। अब है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। अब तक हम क्या कर रहे थे, प्री फर्टिलाइजेशन का पढ़ रहे थे, फर्टिलाइजेशन से पहले के स्ट्रक्चर और इवेंट्स को। अब हम देखेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट्स और स्ट्रक्चर्स क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद की बात। अभी तक हम कर रहे थे फर्टिलाइजेशन से पहले की बात, अब हम करेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद की बात। फ्लावरिंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म्स एंड एम्ब्रियो development, maturing of ovules into seeds and ovary into fruit, and collectively termed post fertilization events. जब क्या हो जाता है, उनमें डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो जो एंडोस्पर्म्स होते हैं वो एम्ब्रियो में डेवलप होते हैं, और मैच्योर होने के बाद ओव्यूल्स और सीड्स में क्या कर लेते हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। जो ओव्यूल ओवेरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो कलेक्टिवली टर्म्स होते हैं उसे ही हम क्या कह देते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कह देते हैं। मतलब जो हमारा एम्ब्रियो बनाता, ज़ायगोट बनाता, वो किसमें मैच्योर होके सीड्स और फ्रूट्स फ्लावर्स में क्या हो जाता है, अपने आप को डेवलप कर लेता है। अब आता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म क्या है, डेवलपमेंट है किसका, जो प्रोसीड करता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को। लेकिन ऐसा क्यों, तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं तेजी से और फॉर्म करती हैं ट्रिप्लॉइड्स को, एंडोस्पर्म टिश्यूज को। और क्या है, जो सेल्स हैं इस टिश्यू की वो क्या होती है, भरी हुई होती है रिजर्व्स फूड मटेरियल से, खाने से, और यूज करती है न्यूट्रिशन को, ताकि वो डेवलप कर सके हमारे एम्ब्रियो को। एंडोस्पर्म्स क्या है, आइदर कंप्लीटली कंज्यूम्ड करती हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जैसे कि मटर हो गए, मूंगफली हो गई, या फिर बीन्स हो गई। बिफोर सीड, सीड के मैच्योर होने से पहले, या फिर सीड के मैच्योर होने तक, जैसे कोकोनट हो गया। एंड उस यूज किया जाता है कब, जब सीड क्या कर रहा होता है, अपना जर्मिनेशन कर रहा होता है, अपने आप को बना रहा होता है। स्प्लिट करें, ओपन करें हम कुछ बीजों को, जैसे कैस्टर के हो गए, पीस के हो गए, बीन्स के हो गए, ग्राउंडनट के हो गए, फ्रूट के हो गए, कोकोनट के, तो ये सब क्या है, एंडोस्पर्म को हर एक केस में शो करता है। अब आता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, तो एम्ब्रियो डेवलप करता है माइक्रोफाइलर को और खत्म करता है एम्ब्रियो सेक्स को, सेक को, जहाँ पे क्या होता है, ज़ायगोट क्या करता है, अपने आप को सिचुएट करता है। जो ज्यादातर ज़ायगोट होते हैं वो डिवाइड करते हैं किसके बाद, कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म के बाद, जब वो बन जाते हैं। और यही क्या करवा देता है, एडेप्टेशन करवाता है, ताकि वो प्रोवाइड कर सके उन्हें जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, और डेवलप कर सके उस एम्ब्रियो को। जो सीड्स होते हैं वो डिफर होते हैं, बड़े होते हैं, और ये क्या करते हैं, उनके शुरुआती दौर में एम्ब्रियो क्या करता है, डेवलप करता है। और सिमिलरली बोथ मतलब किसे किसे, माइट्रो कॉर्डिलियस को और डाइकॉर्डिलियस सेल्स को, या फिर उनके पार्ट को। जो टिपिकली डाइकॉर्डिलियस एम्ब्रियो होते हैं, ये क्या करते हैं, कंसिस्ट करता है एम्ब्रियोनल एक्सिस को और दो कॉटिलियोइडियस को। जो पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो किसके अबव होता है, किसके ऊपर होता है, कॉटिलियोइडियस के ऊपर होता है। और ये क्या करता है, उसे टर्मिनेट करता है प्ल्यूमल के साथ, और एक स्टेम को टिप देता है। कौन देता है, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है वो क्या होता है, बिलो होता है किसके, साइटोलिडोन्स के नीचे, और हैप्लॉइडिकल टर्मिनेट्स के लोअर एंड पे, बिल्कुल जहाँ पे वो खत्म हो रहा है वहां पर। और ये रेडियल होता है उनके रूट टिप्स पर।
रूट की टिप पर, बिल्कुल ऊपर, और यही रूट टिप कवर करती है रूट कैप को। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, रूट कैप, ये क्या है, रेडिकल, ये क्या है, हाइपोकॉटिलियन कॉटिलिडोनस फिल्यूमी। ऐसे इसमें देखें तो हम, ये क्या है हमारा रेडिकल, ये क्या है हमारी रूट कैप, ये क्या है कोलिओर्चिया, ये क्या है एपिब्लास्ट, शूट एपेक्स, पॉलीपेटाइल और स्क्रोटिलियम। ये दोनों में अलग अलग दिखा रखा है। अब आते हैं सीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीड। सीड क्या होता है? तो a seed is a mature fertilized ovule containing an embryo sac and stored food reserves enclosed in a protective seed coat which is essential for plant reproduction and development. एक सीड क्या है, मैच्योर होता है, फर्टिलाइज्ड होता है और कंटेन करता है ओव्यूल को, एम्ब्रियो सैक को, साथ ही साथ और स्टोर करता है, अपने फूड को बचा के रखता है, और एनक्लोज होता है प्रोटेक्टिव सीड क्लोथ से, मतलब उस बीज के ऊपर एक कोटिंग होती है जिसे क्या करता है, प्लांट रिप्रोड्यूस करता है और डेवलप करता है। एक सीड प्रोडक्ट होती है किसका, रिफाइंड ओव्यूल का, किसके बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, और कंटेन करते हैं प्लांट के एम्ब्रियो को, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स को रिजर्व करती है, और इन केस क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सीड की कोट को, जिसे हम टेस्ट कहते हैं। जो बीज होता है वो पार्ट होता है किसी प्लांट का जो उसे ग्रोस करता है, कहां से, ओव्यूल से, किसके बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। वही बीज कब बनेगा, जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिल जाएंगे। They are contained within the fruit that grows from the fertilized ovary, और ये कंटेन करेगा फ्रूट को जो कैसे ग्रोज होगा, फर्टिलाइज्ड ओवरी के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस सीड्स, सेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन होता है सिर्फ उसी में क्या प्रोड्यूस होता है, सीड्स, which contains a young embryo capable of growing into a new plant, जो कि कंटेन करेगा एक यंग एम्ब्रियो को, ताकि वो अपने आप को डेवलप करके किसी में कन्वर्ट कर सके प्लांट में। इन एंजियोस्पर्म में देखें तो जो सीड होता है वो क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है किसका, हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और यही ऑफन करता है या फिर डिस्क्राइब करता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को। अब सीड जो होती है वो बनती है इनसाइड फ्रूट के अंदर, और ये एक ऐसी सीड है टिपिकली जो कंसिस्ट करती है सीड कोट को, सीड की कवरिंग को, साइटोलिडियंस को और एम्ब्रियो एक्सिस को। जो कॉटिलिडियंस होती है ये क्या करती है, एम्ब्रियो को सिंपल स्ट्रक्चर देती है, और जनरली क्या होती है, थिक होती है, स्वैलन थोड़ी सी फूली हुई सूजी हुई सी होती है, और स्टोर करती है फूड रिजर्व्स को। जो ओव्यूल्स होता है वो मैच्योर हो जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारा सीड में। जो ओवेरी होती है वो डेवलप हो जाती है किसमें, हमारे फ्रूट में, जिसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ओव्यूल्स का वो किसमें होता है, सीड में हो जाता है, और ओवेरी का किसमें हो जाता है, फ्रूट में हो जाता है। ओव्यूल्स किसमें बदलेंगे, सीड्स में, और ओवेरी किसमें बदलेंगी, फ्रूट में। जो वॉल होते हैं ओवेरी की वो डेवलप करती है वॉल को फ्रूट की, ताकि वो उसे क्या कर सके, पेरिकार्प, मतलब उसे प्रोटेक्शन दे सके। जो फ्रूट होता है वो फ्लैशी होता है, और जैसे कि गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, या फिर और भी अलग से होते हैं, तो वो क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट, मस्टर्ड एक्सेट्रा। मतलब जो फ्लैशी अंदर से क्या होते हैं, कह सकते हैं सॉफ्ट होते हैं, तो उसके ऊपर एक बाहर कवरिंग होती है हार्ड सी। लेकिन जो क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, जैसे मूंगफली हो गई, सरसों हो गई, ये सब क्या होते हैं, अंदर से भी ड्राई और बाहर से भी ड्राई होते हैं। ज्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं मैकेनिज्म को और डिस्पर्स कर लेते हैं सीड्स को। जैसे देखें हम, ये क्या है, एक कैपिकल का स्ट्रक्चर दे रखा है, तो ये क्या हो गया हमारा थैलेमस, ये क्या है हमारी सीड, ठीक है। अब अगर हम इसका देखें कॉटिलिडन का, तो ये दो क्या है, कॉटिलिडन है, और ये क्या है, माइक्रोफाइल है। तो अलग अलग फ्रूट्स में, अलग अलग चीजों में इनके स्ट्रक्चर में
अलग अलग डिफरेंसेस देखने को हमें मिलते हैं। ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो टाइम लेते हैं अपने फ्रूट को डेवलप करने में ओवेरी में, और साथ ही साथ जो फ्लोरा होता है वो डिजेनरेट करता है और गिर जाता है। हालांकि जो कुछ स्पीसीज होती हैं जैसे एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, कैश्यू मतलब काजू हो गए, या फिर और भी जो है वो क्या करते हैं थैलेमस को क्या करते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं उनके फ्रूट को बनाने में। जैसे कि उन्हें क्या कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट, नकली फ्रूट कहा जाता है। ज्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं वो डेवलप करते हैं अपने आप को ओवेरी में, और उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रू फ्रूट। मतलब जो किसी और की मदद लेके अपने आप को डेवलप कर रहे हैं वो क्या है, फॉल्स फ्रूट। जैसे कि क्या हो गया हमारे, इसके एग्जांपल थे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। और जो अपने आप को खुद से ओवेरी के अंदर डेवलप करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ट्रू फ्रूट्स। ऑल्दो जो ज्यादातर स्पीसीज है फ्रूट्स की, उनके रिजल्ट्स क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें से कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो फ्रूट को डेवलप करते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। जो बीज होता है वो उसके पास अलग अलग एडवांटेजेस होते हैं एंजियोस्पर्म्स में। पहला क्या है कि वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को करवाता है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के साथ इंडिपेंडेंट होता है वाटर सीड के फॉर्मेशन के लिए, और डिपेंडेबल है इन्हीं चीजों पर। मतलब पहले वो इंडिपेंडेंट होता है, इन्हें डेवलप करेगा और उस उन्हीं का ही यूज करेगा। ऑल्सो सच सीड्स, कुछ ऐसी सीड्स होती हैं जो बेटर होती हैं अडेप्ट करने में स्ट्रेटेजीज को, और डिस्पर्स कर लेते हैं नए हैबिटेट को, और क्या कर देती हैं उस स्पीसीज को आगे फैलने में, आगे बढ़ने में मदद करती हैं कॉलोनीज या फिर अलग अलग एरियाज में। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जो हमारी मम्मियाँ वगैरह होती हैं वो क्या कर देती हैं, उन्हें कहीं सा फूल या पौधा अच्छा लगता है तो वो उनका उखाड़ के या काट के ले आती हैं और उसे लगा देती है, तो वो क्या करता है, उस एडॉप्टेशन को एक्सेप्ट करके वहां पे ग्रो कर जाता है। और ये क्या होता है, उनके पास सफिशिएंट फूड रिजर्व्स होता है, यंग सीडलिंग्स होते हैं और नरिश होता है, तो इसलिए वो कैपेबल होता है फोटोसिंथेसिस करने में खुद से। और जो उसकी हार्ड सीड कोट होती है वो प्रोवाइड करती है उसे प्रोटेक्शन, किसको, जो उसका यंग एम्ब्रियो बन रहा है उसे। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट बन रहा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो उसे जनरेट करता है नए जेनेटिकल कॉम्बिनेशंस में और लीड करता है अलग अलग टाइप के वेरिएशंस को। सीड क्या है, बेसिक है अपने हमारे एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के लिए, डिहाइड्रेट करता है हमारे डोरमेंसी को, और मैच्योर सीड्स को क्या करता है, क्रूशियली स्टोर करता है हमारे बीज को, ताकि हम उसके अंदर का जो खाना है या वो जो है उसे हम कुछ सालों तक या कुछ टाइम तक स्टोर कर सके, और क्या कर सके, तो नेक्स्ट सीजन में क्या करवा सके, उससे अपनी क्रॉप को उगवा सके। हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलिव आफ्टर द डिस्पर्स, डिस्पर्स होने के बाद सीड कितने टाइम तक कैपेबल रहती है कि वो अपने प्लांट को उगा सकती है। तो द पीरियड अगेंस्ट वेरियस ग्रेटली, इनका पीरियड क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है ग्रेटली। कुछ स्पीसीज के जो होते हैं वो लॉस वेरिएबिलिटी होती है, मतलब वो कुछ महीनों में ही खराब हो जाते हैं। जो सीड्स होती है वो लार्ज नंबर की स्पीसीज को कुछ सालों तक, अलग अलग सालों तक जीवित रखनी है। और कुछ बीज क्या हो जाते हैं, रिमेन अलिव ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर, कुछ ऐसे होते हैं जो हजारों साल तक भी जी जाते हैं। जो सीड जर्मिनेट होता है, फ्लावर्ड होता है, उसे हम एस्टिमेटेड रिकॉर्ड देखा क्या है कि 10,000 ईयर का, और जो रिसेंट रिकॉर्ड बना है वो 2000 ईयर्स ओल्ड का बना है वेरिएबल सीड का, किसके, पाल्म के। जो कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद का जो एक अकाउंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावरिंग प्लांट में, वो क्या करता है, उसे वर्थ अटेम्प्ट करवाता है, कॉम्प्रिहेंड करवाता है, नोरिश करवाता है उसके रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को, और क्या करवाता है, सब फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या करता है, कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक के अंदर कितने एग्स हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है फीमेल गैमेटोफाइट्स पर और उन पर कि वो कितने कंज्यूम करे। हालांकि सिर्फ एक ही क्या होता है, एग उसके अंदर होता है जनरली जो देखा गया है। हाउ मेनी एम्ब्रियो सेक्स आर प्रेजेंटेड इन एन ओव्यूल, कितने एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल के अंदर। तो ये सिर्फ एक ही एम्ब्रियो सेक को क्या करता है, कंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन,
हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी, कितने ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ओवरी के अंदर। तो नंबर ऑफ ओव्यूल्स इज एन ओवरी वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट एंड रेंज फ्रॉम 1 to many। ये डिपेंड करता है उनकी वेराइटीज पर और प्लांट की कैपेसिटी पर। एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल फ्लावर, कितने ओवरीज होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट में। तो ये भी वेरीज करती है फ्लावर टू फ्लावर और डिपेंड करती है कि कितने उनके अंदर कार्पल्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन अ ट्री, कितने फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं किसी पेड़ पर। तो द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ट्री कैन बी वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन स्पीसीज ऑफ ट्री, द सीजन एंड अदर फैक्टर्स। ये डिपेंड करता है कि क्या उस पेड़ के फ्लावर का सीजन चल रहा है और कितनी उस फ्लावर की उस ट्री की कैपेसिटी है कि वो कितने फ्लावर को उस पर कंसिस्ट कर सकता है और किस वैरायटी का वो है। Can you think of some plants in which fruit contains very large number of seeds? क्या आप ये सोच सकते हैं कि कुछ प्लांट्स क्या होते हैं जो फूड को कंटेन्स करते हैं अलग अलग नंबर्स ऑफ सीड्स में। ऑर्चिड फ्रूट्स आर वन सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टिनी सीड्स। ऑर्चिड जो फ्रूट्स है वो क्या करता है, ऐसी ही कैटेगरी का है जो कंटेन करता है थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे बीजों को, थाउजेंड्स ऑफ टिनी सीड्स, छोटे छोटे बीजों को। जैसे कि कीवी हो गई, कीवी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे 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 से बीज होते हैं। तो बच्चों यहीं पर ही हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। होप आप सभी बच्चों को अच्छे से चैप्टर समझ आ गया होगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल एसडी के क्लासेस को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।